बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सबका साथ सबका विकास। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारे सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, हमें भी अच्छा लगा था और हमारे देश में रहने वाले अनेक वोटर्स को अच्छे लगे थे। पर इन नारों के जरिए किए गए वादों को पूरा किया गया? चलिए हम निकालते हैं आज मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड। पिछले 8 साल से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। देखते हैं कि इन नारों में से कितने नारे सच हुए, कितने नारे जुमले निकले। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अपडेट्स बाय विशाल। तारीख थी 13 सितंबर 2013। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए घोषित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लाल कृष्ण आडवाणी को अगला बीजेपी पीएम कैंडिडेट माना जा रहा था। फिर आया वो दिन 2014 जब इलेक्शन हुआ और बीजेपी 282 सीटों के साथ जीत हासिल की और प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। और अब देखते ही देखते मोदी जी को सत्ता में रहते 8 साल पूरे हो गए। तो आइए हम आज मोदी जी का 8 साल का रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि मोदी जी के आने से कितने अच्छे दिन आए और हमारे अच्छे दिन आए या नहीं आए, इसका भी फैसला आप पे मैं छोड़ता हूँ। हम इस रिपोर्ट कार्ड को निकालने के लिए देश की और देश की जनता की 6 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला है अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। दूसरा, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे वादों के अनुसार, लेकिन नौकरियों का क्या हुआ। तीसरा, शिक्षा। चौथा, स्वास्थ्य। पांचवा, खेती व किसान। और छठा और आखिरी और सबसे भारी, महंगाई। चलिए आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। हमारे देश के अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ी है। पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई थी, उस वक्त हमारे देश की जीडीपी थी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास। वो आज बढ़कर दोगुनी से ज़्यादा हो गई है, 232 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है, जो कि 2025 तक मोदी जी ने टारगेट बनाया था कि 5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी भारत की। पर ये मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि बीच में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेंडेमिक आ गया था, कोरोना पेंडेमिक। उसके चलते देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। तो देखते हैं 2025 तक मोदी सरकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ तक लेके जाती है। और सिर्फ यही नहीं, 2014 में हमारे मोदी सरकार को सत्ता में आने से पहले हमारे देश के आम आदमी का सालाना इनकम 80,000 था, जो आज बढ़कर दोगुना हो गया है, दोगुने से ज़्यादा हो गया है। आज हमारे देश के आम आदमी का सालाना इनकम 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया है। पर ये बात अलग है कि हमारे देश में आज भी 80 करोड़ की आबादी ऐसी है जो गरीब है। न जाने ये कब गरीबी कब दूर करेंगे हमारे मोदी सरकार, हमारे मोदी जी। वादे तो बहुत किए, न जाने कब ये पूरे होंगे। और विदेशी मुद्रा भंडार भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग 2.5 गुना से बढ़ा है। अभी हमारे देश में लगभग 45 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा जमा है। हालांकि इसमें कई हफ्तों से लगातार गिरावट भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का नारा लेके आए थे। वो चाहते थे, उनका मानना था, उनका कहना था कि भारत इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बीते 8 सालों में भारत का एक्सपोर्ट 10 लाख करोड़ से भी नहीं बढ़ा। 2014 में ये 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था। आज 2022 में ये 28 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट रह गया है। और मोदी सरकार में बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ कि हम अगर उनसे पूछें कि सर विकास का क्या हुआ, तो हमें हवाला देते हैं कि हम पिछले सरकार का विदेशी कर्ज चुकाने में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मोदी सरकार भी हर साल 25 अरब डॉलर का कर्ज भारत लेता है
और मोदी जी हवाला देते हैं कि पुराना कर्ज भर रहे हैं। ये झूठ की भी सीमा होती है, आखिर झूठ कब तक बोलेंगे। रिपोर्ट तो गलत नहीं बताएगी, रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी। आइए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरी टॉपिक है हमारी नौकरी का क्या हुआ। नौकरी, मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले एक वादा करती थी, एक वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी सरकार को बोलते हुए शर्म नहीं आई और हाल ही में उन्होंने वादा किया है फिर से कि अगले 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरियां देंगे। वो भी मजबूरी में वादा करना पड़ा, जब सरकारी डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयर्स की कमी पड़ गई तब ये नौकरियां उन्हें मजबूरी में निकालनी पड़ी, नहीं तो न जाने कब तक हमें बेरोजगार बैठाया जाता। एक प्राइवेट संस्था है CMIE, उसके मुताबिक देश में मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ रोजगार थे और आज वो घटकर 40 करोड़ हो गए। 8 साल में आपने 16 करोड़ रोजगार दिया तो नहीं, बल्कि 3 करोड़ लोगों को और बेरोजगार कर दिया आपने। और हाल ही में CMIE ने एक और रिपोर्ट जारी किया जिसमें उसने बताया कि 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरी के योग्य हैं, जिसमें से 45 करोड़ लोगों ने तो नौकरी का तलाश करना ही छोड़ दिया है। वो समझ चुके हैं कि ये सरकार नौकरी देगी नहीं, बल्कि दी हुई नौकरी छीन लेगी। और अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में चुनाव के बाद ही सरकार ने ही एक सर्वे करवाया था जिसमें पता चला था कि देश में 6.1% की बेरोजगारी दर है और ये आंकड़ा 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। 45 साल की रिकॉर्ड तोड़ते हुए मोदी सरकार हमारी बेरोजगारी दर को सबसे आगे ले आई है और आज ये बढ़कर 6.1% से बढ़कर 8.7% हो गया है। चलिए चलते हैं अब अपने तीसरे टॉपिक पर, शिक्षा का क्या हुआ। शिक्षा, पहले तो मैं इस पे बता दूं कि सरकार जानती है कि अगर हमारे देश के युवा, अगर हमारे देश के नागरिक शिक्षित हो जाएंगे तो वो इतने समझदार हो जाएंगे कि वो सरकार से सवाल करने लगेंगे। सरकार के भड़कावे में, सरकार के कंट्रोवर्शियल स्पीच के चक्कर में आकर धर्म के नाम पर लोगों से लड़ेंगे नहीं, दंगे नहीं होंगे, फसाद नहीं होंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि एक सर्वे में ये भी पता चला था कि बीजेपी को दंगों से फायदा होता है और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे देश के युवा पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। आपको बताते हुए ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मोदी जी को सत्ता में आने से पहले हमारे देश में 15,18,000 स्कूल थे जो घट कर आज आ चुके हैं 15,09,000। हमारे देश की 30% औरतें, महिलाएं अनपढ़ हैं और 15% पुरुष भी अनपढ़ हैं। अनपढ़ी से हमारा देश आगे बढ़ेगा? आप ज़रा सोच के बताइएगा। हर 10 में से 6 लड़कियां और हर 10 में से 5 लड़के ऐसे हैं जो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई तक नहीं पूरी कर पाए। ये है हमारे मोदी सरकार में शिक्षा का मॉडल, शिक्षा मॉडल। चलिए अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, स्वास्थ्य क्या क्या हुआ। मोदी सरकार से पहले हमारा स्वास्थ्य बजट 37,330 करोड़ का था, जो मोदी सरकार के आने के बाद, मोदी जी ने कोरोना टाइम के बाद इसे बढ़ाकर 86,606 करोड़ कर दिया है। और हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 9.5 लाख के करीब डॉक्टर हुआ करते थे और आज 13 लाख डॉक्टर हैं हमारे देश में। चलिए अब आते हैं अपने 5वें टॉपिक पर, खेती किसानी का क्या हुआ। बीजेपी सरकार में मोदी जी ने 3 कृषि कानून लाए। उस 3 कृषि कानून में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जो कि 1 साल से ज़्यादा चला और इलेक्शन आते ही, इलेक्शन से पहले तक मोदी जी ने उस कृषि कानून को वापस लेने का नाम तक नहीं लिया था, न किसानों की एक सुनी। न जाने कितने लोग, सैकड़ों में वहाँ पे मौतें हो गई, किसी की एक नहीं सुनी। जैसे ही इलेक्शन सर पे आया, पंजाब का, यूपी का, गोवा का, वैसे ही मोदी जी ने ये तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया इलेक्शन जीतने के लिए। और उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था।
अभी तक 2022 का रिपोर्ट आया नहीं है, पर एक सर्वे के अनुसार 2019-20 में किसानों की आय 10,000 से ज़्यादा है, जो कि 2013-14 में ये रिपोर्ट किसानों की आय 6,500 रुपये के आसपास थी। और बीजेपी सरकार में किसानों को एमएसपी भी बढ़ा के मिल रही है। गेहूं पर एमएसपी बढ़ी है 665 रुपये की और चावल पर एमएसपी 630 रुपये की बढ़ी है। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले मुद्दे पर, महंगाई का क्या हुआ। मई 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ी। महंगाई इतनी तेज बढ़ी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बीजेपी का काम ही है रिकॉर्ड तोड़ना, चाहे वो क्राइम्स में हो। यूपी में क्राइम आप देखिए, रिकॉर्ड तोड़ है। चाहे वो बेरोजगारी हो, 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाहे वो महंगाई हो, सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेट्रोल डीजल की प्राइस आज हम जो सुन रहे हैं 120 रुपये 125 रुपये लीटर, कभी आपने सोचा था कि हमें कभी वो सुनने को भी मिल सकता है? लेकिन आज हम बीजेपी के सरकार में सुन रहे हैं। और ऐसे हम सुन रहे हैं जैसे कि हमारे पास मुंह नहीं है, बाकी सुनने को तो हम सुन ही रहे हैं। और हम वो तीसरे बंदर बन के रह गए हैं कि सिर्फ सुन रहे हैं, न देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। हमें धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है और हमें सिर्फ वादों और विवादों के जाल में फंसाया जा रहा है। इसी में फंस कर हम रह जा रहे हैं, उलझ के रह जा रहे हैं। और ये सिर्फ इससे हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज की यूथ का कैरियर ख़राब किया जा रहा है। चलिए अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। 2014 में मई 2014 से महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम ने तो आग लगा रखी है। पेट्रोल, मोदी सरकार के आने से पहले पेट्रोल 72 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर आया करता था और आज 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर आ रहा है। लेकिन ये तो अभी का है। इससे पहले आपने 120 रुपये 125 रुपये प्रति लीटर का भी तेल भराया होगा, आपको पता भी होगा इस बात। आप इस बात से अच्छे से रूबरू होंगे। डीजल 55.5 रुपये था और आज वो बढ़कर 89 रुपये 62 पैसे हो चुके हैं। और गैस सिलेंडर की बात करें तो मोदी जी ने हमारे देश के महिलाओं को उज्ज्वला योजना के द्वारा फ्री में गैस सिलेंडर दिया था। मोदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फ्री में आपको गाड़ी दे दूँ और पेट्रोल में 5 लाख रुपए लीटर कर दूँ, तो आप क्या गाड़ी चलाएंगे? वही हाल आपने कर दिया है। सिलेंडर तो आपने फ्री में बांट दिया और उस सिलेंडर पे पहले 400 साढ़े 400 रुपये में, पहले 414 रुपये में उस सिलेंडर को रिफ़िल करवाते थे हमारे देश की जनता, और उस पर भी सब्सिडी पाया करते थे अच्छी खासी। और आज आपने उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये पर सिलेंडर रिफ़िल करवा दिया है आपने, और उस पर आपने सब्सिडी नाम मात्र कर दी है। यहाँ तक कि नमक की भी कीमत बढ़ गई है। नमक मोदी सरकार आने से पहले 14.5 रुपये के आसपास आती थी और आज मोदी सरकार आने के बाद 19.5 रुपये की बिक रही है। और अब तो किसी के जले पे नमक छिड़कने से पहले तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि नमक ना छिड़के, नमक भी महंगा हो गया है। ये रहे हमारे मोदी जी के पिछले 8 साल के किए गए वादे और उन पर किए गए काम। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि इस रिपोर्ट कार्ड में मोदी जी पास हैं या फेल हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।